नमस्कार मित्रों, अभियान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो तुला राशि वाले हैं, आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ा, क्षमा चाहूँगी, किसी और कार्य में थोड़ा व्यस्त हो जाती हूँ मैं। लेकिन आपके लिए ये अच्छा है कि आज जो भी तारीख है, आज 14 तारीख अगर अभी लगने वाली है, तो अभी से लेकर अगले महीने की 14 तारीख तक आप एक महीने की एनर्जी यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। मैं पूरी एक महीने की एनर्जी यहाँ पर चेक करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं कार्ड को मिक्स कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। चलिए, कार्ड मिक्स हो गया है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, देखिए मैं इस पूरे वीडियो में क्या क्या देखने वाली हूँ। आपकी सबसे पहले चाहे लव लाइफ हो, चाहे पार्टनरशिप हो, आप मैरिड हो, फैमिली हो, बच्चे हो, सिंगल हो, या आपका कोई क्रश हो, आप किसी के लिए भी यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपका कैरियर देखूंगी, फाइनेंस देखूंगी, हेल्थ देखूंगी, एंजल गाइडेंस देखूंगी, और लास्ट में अगर कोई सवाल बचता है तो आपके लिए यस और नो के लिए भी एक कार्ड निकालूंगी, रीडिंग करूंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तुला राशि वालों, काफ़ी कुछ गाइडेंस यहाँ पर आपको मिलने वाली है। वो कार्ड अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने उसको पीछे कर दिया। एक बार फिर मिलाती हूँ और निकालती हूँ आपके लिए। तुला राशि वालों की अगले एक महीने की रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी रहने वाली है, स्पिरिट गाइड? तुला राशि वालों की अगले एक महीने की एनर्जी। तुला राशि वालों की अगले एक महीने की रिलेशनशिप की एनर्जी। तुला राशि वालों की अगले एक महीने की रिलेशनशिप की एनर्जी। तुला राशि वालों की अगले एक महीने की रिलेशनशिप की एनर्जी। तुला राशि वालों की अगले एक महीने की रिलेशनशिप की एनर्जी। चलिए, 5 कार्ड यहाँ पर निकाल लिए हैं मैंने। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी तुला राशि वालों, पिछले समय में आपने बड़ा उतार चढ़ाव देखा है रिश्तों को लेकर, ठीक है। चाहे आप मैरिड हैं तो भी वहाँ पर उठा पटक रही है, अगर आप सिंगल हैं तो काफ़ी खींचतान बनी रही है और कुछ बैलेंसिंग नहीं हो पा रहा था। तो उन सारी चीज़ों का जो डर है ना, वो अब भी आपके मन में भरा हुआ है। आपको लगता है अभी फिर वैसी चीज़ें ना हो जाएं। अब आप थोड़ा सा पहले से बेहतर हैं, बराबर ज़मीन पर आकर खड़े हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी मन में एक डर भरा हुआ है। खुद को प्रोटेक्ट करके चलने की कोशिश कर रहे हैं, बाउंड्री बना रहे हैं लोगों से, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक डर है जो आपसे करवा रहा है, और अभी भी आपको ये लगता है कि आप 2 जगह पर जगल कर रहे हैं। एक आपका पार्टनर हो सकता है और एक तरफ आपकी फैमिली हो सकती है, या एक तरफ आपका पहले का कोई मामला हो सकता है अगर आप मैरिड हैं, या एक तरफ आपका प्यार हो सकता है, एक तरफ आपका दिल हो सकता है, एक तरफ आपका दिमाग हो सकता है। ये दिल यहाँ पर है, ये दिमाग है, ठीक है। तो आप जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कन्फ्यूज़न है यहाँ पर। और आपको लगता है कि जल्दबाजी में आके अगर जो मैं करने जा रहा हूँ, या आप शादी करने जा रहे हैं, या कोई लड़का देखा है, या कोई रिश्ता है, या किसी ने प्रपोजल दिया है उसमें आगे बढ़ने जा रहे हैं, कोई क्रश है उसके बारे में सोच रहे हैं, तो अंदर से कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा डर और भय भी है। मतलब इतना कॉन्फिडेंट नहीं है आप उस रिलेशनशिप को लेकर, उसमें किसी किसी से राय भी ले रहे हैं, जानकारी भी ले रहे हैं। तो आपको ये लग रहा है कि कहीं मैं आगे बढ़ूँ और गिर ना जाऊँ, ठीक है, कहीं धोखा ना हो जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो एक तरफ आपके मन में पॉजिटिविटी आती है, और दूसरी तरफ आपको लगता है कि पता नहीं ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो फुल कॉन्फिडेंट मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने जीवन में, आप जस्टिस चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए। जो लोग मैरिड नहीं हैं, सिंगल हैं, अपनी शादी के बारे में सोच रहे हैं। किसी किसी का यहाँ पर मुझे कोर्ट कचहरी का मामला भी दिखाई दे रहा है, तो उसमें भी आप न्याय चाहते हैं। जो लोग मैरिड हैं और उनके बीच में रिलेशनशिप में दिक्कत है, उनके लिए ये बात कही गई है यहाँ पर। और इस समय में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अगर आप फीमेल हैं तो एक फेमिनिन एनर्जी, बहुत पावरफुल एनर्जी इस समय दिखाई दे रही है, अपने को मजबूत करके आगे बढ़ते हुए। ये जो ब्लैक और वाइट है, ठीक है, ये 2 तरह की एनर्जी हैं जिनको आप बैलेंस कर रहे हैं। ये मस्कुलिन और फेमिनिन की एनर्जी को भी बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। इमोशन और प्रैक्टिकलिटी को भी आप बहुत बैलेंस करके बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं किसी फील्ड में, ठीक है। आपको डिवाइन पर विश्वास भी है, उसके विजडम पर विश्वास है। ये जो मुकुट लगा हुआ है दिखाता है कि आप बहुत नॉलेजेबल हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, और आपने अपने इमोशन को नियंत्रण में कर रखा है। ये चांद देखिए यहाँ पैरों के पास पड़ा हुआ है। चांद का मतलब मन है, इमोशन है। मन को किनारे कर दिया है आपने। आप सिर्फ अपनी ग्रोथ सोच रहे हैं,
आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी बैलेंसिंग सोच रहे हैं, अपने जीवन के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए यहाँ पर आ गई है, कहीं ना कहीं लाइफ में यहाँ पर कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी का मामला भी दिखाई दे रहा है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जिस पार्टनर के साथ हैं उसी में रहना चाहिए, थर्ड पार्टी को चुन लेना चाहिए। तो कुछ कन्फ्यूज़न यहाँ पर चल रहा है। और कहते हैं ना कि नाव आपकी छोटी सी है, समंदर बहुत गहरा है। तो इस समय ये जो डिसीज़न लेना है ये भी आपको ऐसे ही लग रहा है कि कहीं हम उतरे पानी में और हम डूब ना जाएं। तो मन में भय है, आशंका है। आप चुनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर भी असमंजस में है। इस कार्ड के नीचे अगर मैं देखूँ तो लवर्स कार्ड है। देखिए जो भी आपके पार्टनर हैं, आप उनसे दिल से प्यार करते हैं, ठीक है, आप उनसे शादी करना चाहते हैं, उनसे यूनियन करना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, उनको एक ऑफ़र भी देना चाहते हैं, आप उनको अपना सोलमेट समझते हैं और इस रिश्ते पर आप काफ़ी वर्क भी करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं उनके बारे में जासूसी भी कर रहे हैं, खबर भी लगा के रखते हैं, उनको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, यहाँ वहाँ जहाँ कहीं भी उनकी खबर मिल सकती है उनके बारे में पता लगाते हुए चल रहे हैं आप। तो ये है अभी आपकी एनर्जी। अभी इसी में देख लेती हूँ भाई, जिनका नया नया क्रश है, ठीक है, उनकी सिचुएशन क्या है। जिनका नया नया बिल्कुल क्रश या प्यार मोहब्बत हो रहा है, आप काफ़ी यंगर हैं, उनकी एनर्जी क्या है। वाह, बहुत मजबूत महसूस कर रहे हैं कि आप तो कुछ भी कर गुजरेंगे, ठीक है, लेकिन कुछ नाराज़गी है क्योंकि आपका जो क्रश है, आप जिसे पसंद कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी में दिखाई दे रहा है। तो आपका दिल टूट गया है, आपको रिश्ता मजबूत लगता था, लेकिन ये नाराज़गी अंदर ही अंदर है। फिर भी आप उम्मीद करके आगे बढ़ रहे हैं। आपका नेक्स्ट एक्शंस में क्या होगा, आप क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर आप क्या करना चाहते हैं। आप एक ऑफ़र देना चाहते हैं, लेकिन आपके मन में डर है कि कहीं सब कुछ ख़राब ना हो जाए, इस बात को लेकर बवाल, नेगेटिविटी, झगड़ा ना हो जाए। ये जो डर है मन में, देखिए इस तरह की आशंका, डर है, बहुत सारी बातें हैं। तो आप ये कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है, किसी से मैच करेगा, किसी से नहीं मैच करेगा। तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, आप पर्सनल रीडिंग भी करवा सकते हैं, लव रीडिंग के बारे में, कैरियर के बारे में, हेल्थ के बारे में, चाहे आप कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं, कुंडली मिलान करवा सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, विभा सिंह नाम है मेरा, 9323135511। चलिए नंबर आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। ये तो आपकी एनर्जी थी, आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी। वाह, अच्छी बात है। सारी दुविधाएं तो ज़्यादा आपकी तरफ ही नज़र आ रही थी। आपके पार्टनर कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। पहले समय में अगर वो कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। जैसे एनर्जी बैलेंसिंग का कार्ड आपके लिए आया था, वैसे ये भी दिखाता है, द चैरियट भी दिखाता है कि हो सकता है आपके पार्टनर आपसे ट्रैवल करके मिलने आए या बात करें, या कुछ भी जो काफ़ी टाइम से मिले नहीं, उनकी मुलाकातें भी हो सकती हैं इस अगले 1 महीने में। लेकिन आपको लेकर कुछ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उनको लगता है कि अगर कोई दिक्कत रही है, प्रॉब्लम रही है, तो वो पेशेंस रख के बैठे हैं, डिवाइन से प्रार्थना भी कर रहे हैं। उनको लगता है कि भगवान हम दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा दिखाई भी दे रहा है कार्ड में कि डिवाइन, ये जो एंजल है, हमारी गार्जियन एंजल, ये 2 कप को मिक्स कर रही हैं, यानी दोनों के इमोशन को मैच करके आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं, रिश्ते को अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है। और देखिए पूरा फुल पानी में खड़ी हैं, तो फुल आपका मन, इमोशन जो आप चाहते हैं, यहाँ पर फूल खिल रहे हैं, सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं। तो बड़ी पॉजिटिविटी के साथ डिवाइन ये वर्क करते हुए दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। और आपसे कहा जा रहा है थोड़ा वक्त लग सकता है, पेशेंस में रहिए, थोड़ा आप दिमागी टेंशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो आपके पार्टनर हैं, उनको शायद आपने कोई ऐसी बातें बोल दी हैं, कुछ चीज़ें चुभ गई हैं, कुछ बुरा लग गया है, या उनके परिवार फैमिली में कोई उनसे कुछ ऐसी बातें कर दे रहा है जिसकी वजह से वो दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। मतलब मूड अच्छा नहीं है, तो उसका मतलब टेम्परेंस में भी जैसा मैंने कहा था कि उनको विश्वास है, वो पेशेंस रख कर बैठे हुए हैं, लेकिन मन में चिंताएं चल रही हैं। वो आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं। देखिए 2-2 यहाँ पर कार्ड ऐसा दिखा रहे हैं जो कहते हैं कि शादी का, वो आपको बहुत अच्छा पर्सन समझते हैं, एक ग्रोथ करने वाली पर्सनालिटी। और आपके पार्टनर भी ऐसे ही मुझे दिखाई दे रहा है, क्वीन ऑफ वॉन्ट्स। वॉन्ट्स क्या होता है ना, ग्रोथ करने के लिए होता है। और ये लेडी
सिंहासन पर बैठी है या हाथ में फ्लावर्स हैं, तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है कि जिम्मेदारियां निभाने के बाद भी बहुत पोलाइट बने रहना, अच्छे बने रहना, अच्छी भाषा बोलना। तो ये सारी चीज़ें क्वालिटीज़ आप में भी हैं और आपके पार्टनर, ये देखिए, और आपके पार्टनर में भी सारी क्वालिटीज़ हैं। ये द मैजिशियन दिखाता है कि जो नए नए लोग हैं, क्रश वाला मैटर जो मैं आपको कह रही थी, वहाँ पर कुछ अट्रैक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। ये उनके पार्टनर हैं, मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो मैरिड भी हैं, सिंगल हैं या रिलेशन में, वो भी मैनिफेस्ट करते हैं, आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। ये जो क्रश वाले लोग हैं, इनके पार्टनर और क्या सोच रहे हैं, ये भी बड़ी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। बाबा ऐसा क्या हो गया, डिवाइन बताइए, ये पार्टनर का क्या चल रहा है। जो क्रश है वो भी पेशेंस रख के बैठे हैं कि आगे जाके सब अच्छा हो जाएगा, हमारा यूनियन हो जाएगा, हम मिल जाएंगे। लेकिन अभी शायद वो आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं या नहीं। वो आपके साथ ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन शायद पिछले में जैसा मैंने कहा कि थर्ड पार्टी है, उन सब से निकल कर फिर आपकी तरफ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और इस मामले को उन्होंने व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी कि वक्त पर छोड़ दिया है कि जब वक्त अच्छा आएगा तब आपके साथ एक नई शुरुआत की जाएगी। अभी वो मुझे बहुत हर्ट दिखाई दे रहे हैं, पिछले रिलेशन में उनके साथ धोखा हुआ है, बहुत प्रॉब्लम्स हुई है, तो अभी वो बहुत हर्ट हैं, इसलिए अभी किसी की तरफ बढ़ नहीं सकते उस तरह से। ठीक है, तो थोड़ा सा संभल जाएं, उसके बाद फिर आपकी तरफ आ सकते हैं। चलिए कार्ड को एक बार फिर से मिक्स करते हैं। लव रिलेशनशिप को लेकर आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस के लिए 2 कार्ड निकालूंगी मैं। इन आउट की एनर्जी रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है, बैलेंसिंग तो नहीं है, आप बहुत स्टक जकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो उसके बाद डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। आप रात भर जाग रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बड़ी परेशानी। तो देखिए, नेगेटिविटी मत लाइए अपने मन में, ठीक है। ये वक्त डिसीजन लेने का है, अपने बारे में सोचने का है, डिवाइन मदद करेंगे आपकी। डिसीजन लीजिए, एक्शन लीजिए, नहीं तो आप ऐसे जकड़े रहेंगे। अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो मूव कर सकते हैं। अगर वो थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ आ रहे हैं तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ बहुत फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कहाँ जाएं, आगे क्या है, पीछे क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ डिवाइन की तरफ से कहा जा रहा है कि रात भर जागना, एंजाइटी में रहना, इन आउट करना, ऐसे स्टक बने रहना, ठीक है, इन सब में पड़े रहने से बेहतर है एक करेक्ट डिसीजन अपनी लाइफ के बारे में सोचकर आगे बढ़ना, ठीक है, जो बेहतर हो आपके लिए, जो आपका दिल कहता हो। इससे निकलने के लिए आपको हीलिंग मेडिटेशन भी करना होगा। मेरे चैनल पर जाइए, सर्च कीजिए अभय ज्ञान प्रोडक्शन हीलिंग मेडिटेशन। तो जब आप वो मेडिटेशन थोड़े ही दिन करना शुरू करेंगे तो ये सारी परतें जो रस्सियाँ हैं खुल जाएंगी, धीरे धीरे आपका माइंड भी खुलेगा, आपको रास्ता मिलेगा। चलिए देखते हैं आपका कैरियर और फाइनेंस कैसा रहने वाला है। कैरियर कैसा रहेगा तुला राशि वालों का। बैलेंसिंग की तो एनर्जी ही है आपकी। कैरियर के मामले में भी किसी मामले में नई शुरुआत करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा मन में डर है, भय है, कोई नई जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं तो गाइडेंस लीजिए, ध्यान रखकर आगे बढ़िए, हिम्मत लाइए अपने अंदर। बस ये है कि कभी कभी नादानी और गलती ना कर बैठें, तो हर पहलू को बड़ी बारीकी से परखना है और फिर आगे बढ़ना, जस्टिस, ठीक है। और निकालती हूँ कैरियर के मामले में क्या एनर्जी होगी अगले महीने में। देखिए, बहुत सारे आपने प्लान कर रखे हैं, कुछ मनी मैटर को लेकर, काम को लेकर, लेकिन उस पर अभी तक आपने एक्शन नहीं लिया है। वो प्लान को प्लान ही मत रहने दीजिए, उस पर एक्शन लीजिए और उसको आगे बढ़ाइए। कैरियर के लिए तुला देखिए, कुछ परेशानियां तो दिखाई दे रही हैं, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ है। उठा पटक दिख रही है, यहाँ पर नेगेटिविटी है, परेशानी है। ये टावर कार्ड डिवाइन यहाँ पर क्यों आया है, इतने बुरे बुरे कार्ड क्यों आ रहे हैं। टावर कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, ऐसा क्या हो सकता है। कहीं आपने शायद काम में या किसी चीज़ में कोई उम्मीद की थी और वो सब हो नहीं पाया, तो आपने उम्मीद खो दी है। आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप के कारण या किसी भी कारण से जो निगेटिविटी है उसी के कारण यहाँ पर भी ये हो गया है।
आप अगर बैलेंस नहीं रहेंगे तो यहाँ पर भी गड़बड़ करेंगे। देखिए यहाँ पीछे 2 कप रखे हुए हैं, ये जो काला चोंगा जैसा दिख रहा है यानी कि आपने अपनी पर्सनालिटी में नेगेटिविटी भर रखी है, आपने उम्मीद ही ख़त्म कर दी है। पूरा पीले रंग का कार्ड है, ठीक है। अगले 5 हफ्ते, अगले 5 महीने, ठीक है। तो देखिए 5 ऑफ कप भी है, तो संकेत ये है कि ये देखिए यहाँ पर एक ब्रिज बना है, आप पार कर सकते हैं, सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे आप। और पीछे बहुत कुछ रखा है, तो डिवाइन कह रहे हैं परेशान मत हो मेरे दोस्त, अभी बहुत कुछ बाकी है, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। तो ये सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इस टावर कार्ड के बाद भी। फाइनेंस के मामले में कैसा रहने वाला है अगला 1 महीना? फाइनेंस के मामले में अगला 1 महीना, देखिए फाइनेंस के मामले में तो ठीक दिख रहा है, नाइट ऑफ वॉन्ट्स, यानी कि आप ग्रोथ करते आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंस के लिए अगला महीना कहीं कहीं से ऑफर आ रहे हैं, काम आ रहे हैं, लेकिन आप पता नहीं अपने आप में खोए हैं। शायद रिलेशनशिप का मैटर है या कोई और मामले हैं जिसमें आप उलझे हुए हैं और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि मौके आपकी तरफ आ रहे हैं। हाथ बढ़ाइए, मौके का फ़ायदा उठाइए, सामने सब कुछ रखा है, आप देख ही नहीं रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आपके हेल्थ के लिए। तो काफ़ी इन आउट की एनर्जी है। टावर कार्ड, ओवर थिंकिंग, बैलेंसिंग। तो देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि सबसे बड़ा कारण है कि आप कुछ चीज़ों को बैलेंस करने के कारण बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ये देखिए आप रात भर जाग रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, यानी कि दिमाग का दही कर लिया है आपने। देखिए बिस्तर इतना अच्छा है, ग्रीन पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, रेड कलर यहाँ पर है, ये एनर्जी को दिखाता है, येलो कलर पॉजिटिव एनर्जी को दिखाता है, आपके कपड़े वाइट हैं, सब चीज़ें ठीक है। लेकिन क्या आपने दिमाग में बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा शॉर्ट्स यानी इतनी ज़्यादा थॉट्स आपके माइंड में इधर उधर घूम रही हैं, और यही नेगेटिविटी हो गई है जिसके कारण आपकी हेल्थ पे असर हो सकता है। अगर आप रात भर जागेंगे, सुबह तक सोएंगे नहीं, इतनी बातें सोचते रहेंगे, तो तबीयत में उतार चढ़ाव इन आउट होता रहेगा, स्थिरता नहीं आ पाएगी। तो ये नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। तो मैं कहना चाहूँगी कि ये जो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं या ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो बैलेंस तो बनाइए, इन चीज़ों से थोड़ा सा नेगेटिविटी से बचिए। लेकिन अगर इस तरह का एक्टिविटीज़ करेंगे तो हेल्थ पे और ज़्यादा बुरा असर पड़ सकता है। तो सेहत में बहुत अच्छी चीज़ें मुझे नहीं दिखाई दे रही इस महीने में, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कार्ड को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और आपके मन में अगर कोई सवाल बाकी रह गया है तो प्रश्न को मन में दोहराइए, अपने अपने डिवाइन का ध्यान कीजिए, सवाल दोहराइए अपने मन में, किसी भी विषय में है, कैसा भी प्रश्न है आप दोहरा सकते हैं। चलिए मैं एक कार्ड निकालती हूँ आपके लिए। जो भी प्रश्न है आपका। वाओ, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, क्या बात है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है यहाँ पर। तो चलिए तुला राशि वालों, कुछ तो गाइडेंस आपको मिली ही होगी। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और मैं लगभग डेली कोई ना कोई लव रीडिंग या एंजल नंबर के बारे में वीडियो डालती रहती हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये एनर्जी अगर आपसे मैच होती है तुला राशि वालों, तो 7 नंबर तुला राशि का होता है, 777 नीचे एनर्जी को क्लेम करने के लिए लिख दीजिए, जिससे मुझे समझ में आएगा कि आपसे मैचिंग हुआ है, रेजोनेट हुआ है। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो जैसे मैंने शुरू में नंबर दिया था, आपको एक बार और नोट कर लें, व्हाट्सएप कॉल कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, बस पर्सनल रीडिंग करवानी। कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है, मैच करे या ना करे शायद। 9323135511 विभा सिंह नंबर आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम चलते हैं, आपको कहते हैं शुभ रात्रि, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, आगे बढ़िए। अगले 1 महीने के बाद आपको फिर आपकी रीडिंग मिल जाएगी, अगली बार ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा आपको। तो अभी आप अगले 13 या 14 तारीख की तो एनर्जी मैंने यहाँ पर देख ही ली है। चैनल अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और जाने से पहले मेरे साथ कहिए
शक्ति माता की जय हो, गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।